हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं गद्य एवं नाट्य साहित्य क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन बैंक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी पेपर फर्स्ट। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, हमें लगा कि शायद हमने ये पेपर अपलोड कर दिया है, लेकिन जब प्लेलिस्ट चेक की तो पता चला कि ये पेपर अभी तक आपका अपलोड नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा ये बाय मिस्टेक लगा है और मैंने बोला भी स्टूडेंट्स को कि मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन जब मैंने खुद से चेक किया तो अपलोड नहीं हुआ था। तो चलिए लेकर आ चुके हैं आपके लिए पेपर फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और पेपर का नाम सभी को मालूम है, गद्य एवं नाट्य साहित्य। पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर आपकी 11 कहानियाँ हैं और साथ में आपके जैनेन्द्र का त्यागपत्र और निबंध दिए गए हैं इसमें 6 से 7 तक, और महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है और लास्ट में आपका नाटक है और यात्रा वृत्तांत है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चंस जो बनेंगे आपके ज़्यादातर जो बनेंगे त्यागपत्र में से बनेंगे और साथ में 11 कहानी में से 11 की 11 नहीं पूछी जाती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स कहानियाँ हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कहानी की, वहाँ जाकर आप कहानी देख लीजिए। मैंने ज़्यादातर जो कहानी अपलोड की हैं वो सारी इम्पोर्टेंट कहानी ही अपलोड की हुई हैं, सारी नहीं की हुई हैं। और उसमें भी आपको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, जो आद्रा है उसको पढ़ लीजिए, पूस की रात पढ़ लीजिए, चीफ की दावत पढ़ लीजिए, और एक दो कहानी और हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट है। उसकी वीडियो में कुछ अलग से आपके क्वेश्चंस तैयार कर दूँगी कहानी के ऊपर, तो वहाँ से आप फिर उसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब बता देते हैं आपको पेपर में जो क्वेश्चंस लिए हैं वो 22 से 23 क्वेश्चन हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें आपका जा रहा है, जैनेन्द्र का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास की नायिका मृणाल का चरित्रांकन करना है, यानी कि उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं चरित्र की आपको उसको बताना है। क्वेश्चंस में सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया, मृणाल का यहाँ पर करैक्टर पूछा गया, चरित्र चित्रण पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निबंध से क्या तात्पर्य है, निबंध के प्रकारों का विवरण दीजिए। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपके सिलेबस में जो है नाटक भी हैं, कहानी भी हैं, निबंध भी है, तो यहाँ से भी पर्टिकुलर आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार बताइए, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्वों का वर्णन कीजिए, कहानी किसे कहते हैं, कहानी की तात्विक विवेचना कीजिए। तो किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है तीनों में से। अब आगे चलते हैं, निबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी निबंध शैली की विशेषताओं को प्रस्तुत करना है। वो जो निबंध लिखते हैं, जैसे आपके सिलेबस में कौन सा निबंध है तो उसको आप ध्यान में रखते हुए इनकी विशेषताओं को बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल का, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की भाषा शैली कैसी है, इनकी पूछी गई है निबंध शैली, इनकी पूछी गई है भाषा शैली, और साथ में उनका जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय मोस्टली आप कर ही लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिशंकर परसाई के निबंध निंदा रस की कथा संक्षेप में लिखिए। साथ में हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब साहित्यिक परिचय में क्या है, जीवन परिचय भी आ जाता है और जो जो इन्होंने लिखा है वो सब आपको वर्णन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा रस का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। महादेवी वर्मा की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, किस प्रकार का है उनका काव्य, जैसे वो रहस्यमयी लिखती हैं सारा, तो आप रहस्यवाद के बारे में यहाँ बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव सामनी नाटक की तात्विक विवेचना कीजिए। अब देखिए तात्विक विवेचना क्या होती है। अगर आपने नाटक के तत्व पढ़े हैं तो नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, कथा वस्तु, भाषा शैली, आपका चरित्र चित्रण और साथ में देश काल, वातावरण, ये सब क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो आपको ध्रुव सामनी के अंतर्गत तात्विक विवेचना किस करनी है, सबसे पहले इसकी आप कथा वस्तु बताओगे, फिर आप चरित्र चित्रण में जितने भी यहाँ करैक्टर हैं उसके बारे में बताओगे,
कहाँ का इसमें टाइम दिखाया गया है। ध्रुव सावनी में जो टाइम दिखाया गया है वो गुप्त काल का दिखाया गया है, ऐतिहासिक काल तो उसके बारे में आप बताओगे। तो ये सब चीज़ें आपको अलग अलग पॉइंट वो डालकर उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी और कोमा के चरित्र की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इसमें जो कोमा करेक्टर है और ध्रुव सामनी, दोनों में क्या अंतर है। कौन थी कोमा, आपको पता है कोमा के बारे में कौन थी, तो दोनों के बारे में आपको दोनों का अंतर दिखाना है, दोनों का करेक्टर पढ़ना जरूरी है। ध्रुव सामनी का तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। साथ में कोमा के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। चलते हैं, आपके नेक्स्ट कौन से क्वेश्चंस बच चुके हैं यहाँ पर, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, ध्रुव सामनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर हमने चंद्रगुप्त का भी पूछ लिया आपसे, और ध्रुव सामनी नाटक के आधार पर नायिका ध्रुव सामनी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोनों का ही चरित्र चित्रण आपको दे दिया है। कोमा वाला एक बार को अगर आप छोड़ दें तो छोड़ दीजिए, लेकिन इन दोनों तीनों क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार के इनके एकांकी रहते थे, ऐतिहासिक या आपके जो हैं दूसरे तरह के एकांकी लिखते हैं, तो उसका वर्णन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए, जो कि इनके द्वारा ही लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्की सूखी डाली नामक एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। सूखी डाली का सारांश क्या है, उसमें जो उनकी छोटी बहू आती है बेला, वो अलग रहना चाहती है। फिर उसमें बताया गया है कि जब एक पेड़ होता है, जब उसकी शाखाएं उससे जुड़ी रहती हैं तो वो हरी भरी रहती हैं, लेकिन जब एक पेड़ की एक डाली अलग हो जाती है तो पेड़ से अलग होने पर क्या होती है, सूख जाती है। ऐसे ही उन्होंने एक संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार, एकांकी मतलब जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, सिर्फ बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सब ताऊ चाचा मामा साथ में रहते हैं। तो उन दोनों का उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से अंतर समझाया है। किसने, राम कुमार वर्मा ने, कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, तो हम हरे भरे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम परिवार से थोड़ा अलग हो जाते हैं तो हम सूखी डाली की तरह सूख जाते हैं, यानी कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी तत्वों के आधार पर बसंत ऋतु नाटक की समीक्षा कीजिए। सॉरी, अभी एक वो फोटो आ गया था तो वो हाथ लग गया तो वो दूसरी जगह से आ गया था। चलिए कोई बात नहीं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के तत्वों के आधार पर बसंत ऋतु का नाटक की समीक्षा करनी है। उसर एकांकी की समीक्षा करनी है। नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपदान एकांकी की पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो आपके 99% जरूर बनेंगे। 23 क्वेश्चन है, 23 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं तो आपके पेपर में आपके 60 अबाउ तो आराम से बन जाएंगे। तो बने रहिए, आप भी हिंदी मिनट के साथ कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन बैंक और लाने की। जल्दी ही आपके लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अब फोकस रहेगा आपके क्वेश्चन बैंक पर, ठीक है। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंतज़ार करते हैं इस तरह की वीडियो का, और अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन हिट नहीं किया, तो कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में ऐसे ही क्वेरी सेंड करते रहिए जैसे अभी तक आप करते आए हैं।